क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास पैसे मैग्नेट की तरह खींचा चला जाता है, जबकि कुछ लोग सारी मेहनत के बावजूद आर्थिक तंगी में रहते हैं। आज हम फाइनेंशियल अबंडेंस यानी धन की भरमार को अट्रैक्ट करने के पीछे का रहस्य जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि धन एक ऊर्जा है, मनी इज अ एनर्जी ओनली, और अगर आप इसे समझ लें तो पैसे आपके लाइफ में एफर्टलेसली फ्लो करेगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक पावरफुल मनी आकर्षण मेडिटेशन कराऊंगा, जिसे अगर आप रोज करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बदलने लगेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार म्यूजिशियन, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनी एक वस्तु नहीं है, यह एक ऊर्जा है, आप सबको पता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम इस ऊर्जा को अट्रैक्ट करने के तरीके सीख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यह केवल मेहनत करने या सही समय का इंतजार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी माइंडसेट, वाइब्रेशन और एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के 3 गोल्डन रूल्स क्या है। रूल नंबर 1, पैसे को प्यार करना सीखें। लव मनी, डोंट फियर इट। पहला नियम है पैसे के साथ अपने रिलेशनशिप को सुधारना। बहुत से लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन उनके मन में पैसे लेकर गिल्ट, फियर या निगेटिविटी होती है। ये आप इस चीज से अलाइन कर रहे होंगे अपने आप को। क्या आपने कभी सुना है पैसा बुरा होता है या ज्यादा पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते? सुना होगा ना। जब तक आप पैसे और उसकी ताकत को बुरा मानेंगे, तब तक आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ही निगेटिव है मनी को लेके। सोचिए जरा, नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक मिलियनियर की कहानी बताई है, जिसने अपने जीवन में हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर कहा, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। यह अफर्मेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर देता था, और कुछ ही समय में उसके इनकम सोर्स मल्टीपल हो गए। तो आप भी बोलिए, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। ये अफर्मेशन आप बार बार बोलिए मिरर के सामने, या कभी भी लो फील कर रहे हैं आप इसे बोलिए, आई लव मनी, मनी लव्स मी। इसलिए आज से पैसे के बारे में सोचने का अपना तरीका बदलें। पैसे को एक टूल की तरह देखें जो आपको फ्रीडम और हैप्पीनेस लाने में मदद करता है। रूल नंबर 2, अबंडेंस माइंडसेट अपनाएं। शिफ्ट फ्रॉम स्कैरसिटी टू अबंडेंस। स्कैरसिटी माइंड से निकलकर अबंडेंस माइंडसेट अपनाना। जब भी आप सोचते हैं कि पैसे कम हैं या आप इसे डिजर्व नहीं करते, तो आप स्कैरसिटी वाइब्रेशन यूनिवर्स को आप हमेशा भेज रहे हैं। याद रखें, यूनिवर्स वही देता है, वही आप रिसीव करते हैं जो आप सोचते हैं और महसूस करते हैं। जब आप सोचते हैं मेरे पास कभी पैसे नहीं होते, तो यूनिवर्स इसे सच मान लेता है। इसके बजाय सोचे मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, या मैं अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस की ओर बढ़ रहा हूं। ठीक है, यह माइंडसेट शिफ्ट आपकी एनर्जी को बदलता है और नए अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में अट्रैक्ट होता है। तो अपने सपनों की चीजों को एक अबंडेंस विजुअलाइजेशन बनाएं। मान लीजिए आप एक नया घर चाहते हैं, उस घर की तस्वीर लगाएं और इमेजिन करें कि आप उसमें रह रहे हैं। इससे आपकी वाइब्रेशन इंस्टेंटली शिफ्ट होगी। रूल नंबर 3, गिविंग को अपनाएं। द पावर ऑफ गिविंग। गिविंग, जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कुछ देते हैं, तो आप यूनिवर्स को यह मैसेज भेजते हैं कि आप अबंडेंस में बिलीव रखते हैं, आप अबंडेंस में विश्वास रखते हैं, और यूनिवर्स आपको और ज़्यादा अबंडेंस देता है।
वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक हैं, ये आप सब जानते हैं। अपने इनकम का बड़ा हिस्सा दान करते हैं वो, और उन्होंने खुद कहा है जितना वह देते हैं उतना ही ज़्यादा उन्हें मिलता है। तो अगर आप फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं तो अपनी इनकम का 1% किसी मीनिंगफुल कॉज को दें। यह ज़रूरी नहीं है कि बड़ी राशि हो, या ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही दीजिए। हो सकता है कि आप हेल्प कर दीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उन्हें सहानुभूति दे सकते हैं। आप किसी का अपने बॉडी से अपने काम को करके उनको हेल्प कर सकते हैं। यह केवल उस एनर्जी को फ्लो में लाने का तरीका है जो आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपके अबंडेंस, आपके मनी को ब्लॉक किया हुआ है। अब मैं आपको एक इंस्पायरिंग कहानी सुनाता हूँ। जेके रोलिंग नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा। एक समय पर वो सिंगल मदर थी और फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने बिल्स भर सके, अपने डेली का रोज़मर्रा को जी सके। लेकिन उन्होंने स्कैर्सिटी पर फोकस करने के बजाय अबंडेंस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने हर दिन, हर रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की और अपनी किताब को बेस्ट सेलर के रूप में इमेजिन किया। उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि मेरा लिखा हुआ हर पन्ना, हर पेज मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जा रहा है। और यही हुआ। हैरी पॉटर सिर्फ एक किताब नहीं बना, आप सबको पता है, बल्कि एक मल्टी बिलियनियर डॉलर एम्पायर बन गया। रोलिंग की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच और एनर्जी कैसे हमारी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकती है। तो अब मैं आपके साथ एक पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक साझा करूंगा जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांसें लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके चारों तरफ एक गोल्डन लाइट है। हर तरफ एक गोल्डन लाइट है। यह लाइट धन की ऊर्जा से भरी हुई है। जो लाइट आ रही है उसमें बहुत सारे मनी मैग्नेट हैं। अब इमेजिन कीजिए कि यह लाइट आपके पास पैसे और अपॉर्चुनिटी को खींच रही है। आपके पास मनी, पैसे आ रहे हैं उस लाइट से, और आप खुद से कहें, आई एम ए मनी मैग्नेट, मनी फ्लोज टू मी एफर्टलेसली। इन अफर्मेशन को महसूस करें और अपने शरीर में हल्कापन महसूस करें। और अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। ये आप जितना लंबा हो सके आप इसको कर सकते हैं। आप सुबह में भी कर सकते हैं, रात में आप जब सो रहे हैं उस समय कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। तो फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करना कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। यह आपकी सोच, आपकी वाइब्रेशन और आपकी एक्शन पर निर्भर करता है। तो पैसे के बारे में अपनी सोच बदले, हर दिन अबंडेंस विजुलाइज करें और देने की आदत अपनाएं। आप जितना ज़्यादा लोगों को हेल्प करेंगे उतना ही ज़्यादा आप रिसीव करेंगे, उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स आपको देगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पावरफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जर्नी के साथ। तब तक आप अपनों का ख्याल रखिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। नमस्कार।